कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जोर से बोलो राधे 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 राधे। घोरो न हत्वा हे महानुभावा श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके कि हत्वार्थकामांस्तु गुरोनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर्प्रदीप्तान्। भगवान उपदेश कर रहे हैं अर्जुन को। विषम परिस्थिति, दोनों तरफ युद्ध के लिए सेनाएं खड़ी हैं और इतने विरोधाभास के बीच में भगवान उपदेश कर रहे हैं, इस सिवाय भगवान के कोई नहीं कर सकता। अर्जुन ने तो सब अपने रिश्ते नाते देखे, अरे मामा, अरे साले, अरे ताई, अरे गुरु, अरे भाई, अरे पुत्र, अरे पौत्र, धनुष बाण फेंक दिया। नहीं करूंगा युद्ध, इनको ही मार दूंगा तो राज्य जीत कर दूंगा किसको। इससे तो अच्छा यही है केशव, मुझे निहत्थे को ये मार देना तो मैं इसी में भला समझता हूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं अर्जुन, ये असमय में मोह कहां से आ गया तुझे? और ये जो मोह है ना, ये तेरी सारी कीर्ति को खत्म कर देगा। अरे ये तेरे अंदर दुर्बलता कहां से आ गई? ये इतनी ममता सबके प्रति कैसे आ गई? ये तुम्हें अच्छा नहीं देने वाली है। इससे तेरी अपकीर्ति होगी, तेरा अपयश भी होगा। अर्जुन बोले, गुरुजी, हे केशव, मेरे सामने मेरे गुरु खड़े हैं, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य खड़े हैं, इनको मारकर, अरे इनको मारकर मैं इस राज्य को भोगूं, फिर तो मुझे लगेगा कि खून से सना हुआ राज्य ही भोग रहा हूं। मैं गुरुओं को मारकर इस खून से सने हुए राज्य को नहीं भोगूंगा। मैं इन गुरुओं को नहीं मारना चाहता, और मैं ये भी नहीं जानता हूं कि हम इनको जीतेंगे या ये हमें जीतेंगे। ये बात पहले से नहीं कहा जा सकती। अर्जुन कहते हैं, वैसे भी केशव, मैं इनको जीत करके, इनको मार करके वैसे भी जीने की अभिलाषा नहीं रख रहा हूं, वैसे भी जीना नहीं चाहता हूं। ये मेरे अंदर इसमें बड़ी बड़ी कायरता आ गई है युद्ध नहीं करने की। मेरा विचार ये निर्णय नहीं कर पा रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या युद्ध करना मेरे लिए श्रेयस्कर है या युद्ध नहीं करना मेरे लिए श्रेयस्कर है? आप मेरे गुरु हैं, आप मेरा मार्गदर्शन करिए केशव, मुझे क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं साफ साफ देख रहा हूं, साफ साफ, अगर मैं सब इन गुरुजनों को, सब रिश्ते नातों को मार दूंगा ना, अगर मार करके मुझे सम्राट बन जाऊंगा, अगर मैं एक छत्रपति राजा भी बन जाऊंगा ना, तो भी प्रभु मैं दुख को दूर करने का उपाय नहीं देख पा रहा हूं। इनको मार करके मैं राज्य प्राप्त करके कहीं भी शांति को प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं देख पा रहा हूं। अशांति रहूंगा, दुखी रहूंगा। मुझे युद्ध नहीं करना है, मेरा मार्ग उपदेश करिए। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले, अर्जुन, असोच्य नरवसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे
कि गतासून गतासूंश्च नानु सोचन्ति पंडिता। भगवान बोले अर्जुन असोच्य ननम सोचस्तुम। अरे सोचनीय नहीं है ये गुरुजन। जिन गुरुजनों के लिए तू शोक कर रहा है ना, सोच कर रहा है, ये सोचने नहीं है, क्योंकि उनके कर्म महान है, महान है। जिनके महान कर्म होते हैं ना अर्जुन, वो शोक करने के लिए नहीं होते हैं, वो सोचनीय नहीं होते हैं। सोचनीय नहीं कौशल राहुल। दशरथ जी मृत्यु को प्राप्त हो गए, वशिष्ठ जी सबको समझा रहे हैं, अरे रो मत, अरे शोक मत करो। दशरथ जी के महान कर्म थे, वो शोक करने के लिए नहीं है। और अर्जुन तुम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि ये मेरे गुरुजन, और बाद में तुम शोक कर रहे हो। अरे ये तुम्हारी समझदारी नहीं है, क्योंकि जो विद्वान जन होते हैं, जो समझदार होते हैं, जो मरकर जाने वालों के लिए वो शोक नहीं करते, और जो जीवित बैठे हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते, क्योंकि वो प्रतिक्षण हर समय हर कार्य में ईश्वर की सहमति अनुमति को स्वीकार करते हैं। इसलिए अर्जुन तुम इनके लिए शोक मत करो, तुम इनके लिए सोच मत करो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं है। ये जो सामने तेरे खड़े हैं, ये किसी काल में नहीं थे, होंगे पहले भी होंगे, किसी और शरीर में होंगे ये आत्मा। और जब यहां से मर जाएंगे ना सब अर्जुन, तो भी फिर नया शरीर मिलेगा, फिर और शरीर में होंगे। ये जीव आत्मा नित्य है, लेकिन अर्जुन ये जो परिवर्तन हो रहा है ना, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, अर्जुन ये शरीर का होता है, ये आत्मा का नहीं होता। अरे तुम्हारा ये आकृष्ट हो रहे हो, ये तुम्हारा स्नेह उमड़ रहा है अर्जुन, ये शरीरधारी जितने दिख रहे हैं ना, इन शरीरधारियों के ऊपर तुम्हारा ये आकर्षण हो रहा है। क्योंकि विवेकी जीव इस संसार में रहता हुआ अपने शरीर के ऊपर होने वाले सुख दुख के प्रभाव को सहन करता है। हर स्थिति में, हर विकट स्थिति को अपने शरीर के ऊपर सहन करता है, वो विचलित नहीं होता। और जो विचलित नहीं होता है ना अर्जुन, वो ही अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ता है। क्योंकि शरीर अर्जुन प्रकृति के अधीन है। गर्मी आई, शरीर के लिए ठंडक चाहिए, बस नहीं शरीर के ऊपर। सर्दी आ गई, शरीर को गर्माहट करने के लिए गर्म वस्त्र चाहिए, अपने शरीर को बस नहीं है। कान को बोल दो ना सुनना बंद करे, उंगली डालेंगे तो भी जबरदस्ती सुनेगा, नहीं है बस में। पेट में दर्द हो जाए, पेट को बोलो दर्द बंद हो जा, नहीं मानता पेट कहना। अर्जुन ये शरीर प्रकृति के बस में है, और जो शरीर के ऊपर होने वाले भिन्न भिन्न प्रकार के विकारों को सहन कर जाता है, वो मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ता है। वो जीव दुख सुख को समान कर जाता है, क्योंकि उसकी इंद्रियां, आंख, नाक, कान, ये सब इंद्रियां संसार की तरफ आकृष्ट नहीं होती। वो संसार के भोगों के प्रति आकर्षित नहीं होता, वो सम रहता है। सम्मान मिल गया तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। हर स्थिति में सम जब हो जाता है ना जीव, तो अर्जुन वो मोक्ष के मार्ग पर बढ़ने शुरू कर लेता है, वो मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। क्योंकि ये असत्य है शरीर। अर्जुन शरीर असत्य है और आत्मा सत्य है। शरीर मर जाता है, जो मर जाता है वो सत्य नहीं होता, ये असत्य है। इसलिए जो असत्य होता है अर्जुन, उसकी सत्ता होती नहीं है। तो किसके बोले जा रहा है ये राज्य इनका उनका है? अरे ये शरीर है, शरीर की कभी सत्ता नहीं होती, ये असत्य है। और सत्य जो है वो ईश्वर है। अर्जुन मैं ईश्वर हूं, मेरा कभी भाव नहीं है, मैं हर समय रहता हूं, हर क्षण रहता हूं, हर स्थिति में रहता हूं। तुम किस विचार में आ गए? इसीलिए ये जो शरीर है अर्जुन, ये नाशवान है,
लेकिन आत्मा नाश रहित है, नित्य स्वरूप है, वो कभी नहीं मरती। अगर मान ले अर्जुन तो बोलता है कि आत्मा मर जाती है ना, फिर भी दूर ज्यादा मृतस्सित, फिर भी अर्जुन ये प्रकृति का नियम है, जो मरता है वो पैदा होता है, और जो पैदा हुआ वो मरता है। फिर भी तो शोक करने के लायक नहीं है, क्योंकि जो पैदा हुआ जो मरेगा वो मरेगा, जो मरा है वो पैदा होगा। लेकिन अर्जुन आत्मा नित्य है, अजो नित्य है। जो से बोलो राधे राधे, राधे राधे। कि अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमारे शरीरे। अर्जुन, ये जो आत्मा है ना, ये अजन्मा है, ये पैदा नहीं होती, शरीर पैदा होता है। ये आत्मा जो है ये नित्य है, प्रतिक्षण एक जैसी रहती है, विकार नहीं आता। और ये आत्मा शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा कभी भी नहीं मरती, अव्यय है, विकार रहित है। अर्जुन, ये जो शरीर है ना, ये बदलता है। जैसे शरीर को ढकने के लिए वस्त्र पहनते हैं ना अर्जुन, कि वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति संयाति देहि, नवानि गृह्णाति नरोपराणि। जैसे मनुष्य वस्त्र पहनता है, मैले हो गए, पुराने वस्त्रों को त्याग देता है, फिर नए वस्त्र पहन लेता है शरीर पर, बिल्कुल वैसे ही अर्जुन ये आत्मा जो है ना, जैसे ही शरीर पुराना होता है छोड़ देती है और नया शरीर स्वीकार कर लेती है। धैर्यवान पुरुष, धैर्यवान जीव इस विषय पर मोहित नहीं होते अर्जुन, क्योंकि आत्मा अछेद्य है, इसको कोई मार नहीं सकता। आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती, आत्मा को अर्जुन अग्नि जला नहीं सकती। और आत्मा अदाह्य है, अशुष्य है, अछेद्य है, अदाह्य है, ये आत्मा विकार रहित है। तुम क्यों इसके ऊपर विचलित हुए जा रहे हो? क्यों इसके ऊपर अर्जुन विचलित हुए जा रहे हो? क्योंकि आत्मा नित्य है। और इस आत्मा को जो जन्मने मरने वाला जानता है ना अर्जुन, वो नित्य ही ना समझ है, क्योंकि ना आत्मा पैदा होती है ना मरती है। बहुत सारे इस आत्मा के बारे में बड़े ध्यान से सुनते हैं और बहुत सारे इस आत्मा के बड़े बड़े ध्यान से वर्णन भी करते हैं अर्जुन, कि इस आत्मा को आश्चर्य की देखने का प्रयास भी करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं ना अर्जुन, जो सुन करके आत्म विषय को सुन करके वो फिर भी नहीं जान पाते हैं, क्योंकि आत्मा चिंतन का विषय है। बड़ी बड़ी तप करने से भी आत्मज्ञान नहीं होता। कई बार बड़ा भारी अध्ययन करने से भी आत्मबोध नहीं होता, क्योंकि अर्जुन आत्मा चिंतन का विषय है, तभी आत्मबोध होता है जीव को। नहीं तो वो जीवन भर शरीर बोध में ही, शरीर के लिए हाँ मैं ये वो सब शरीर में ही दिन प्रतिदिन बातें करता है, शरीर विहार में ही जीता रहता है, आत्मबोध में नहीं जी पाता जीव। लेकिन अर्जुन, तुम शरीर भाव को छोड़ दो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम युद्ध करोगे ना तो निष्कंटक भूमि को पाओगे, राज्य को पाओगे, जीतोगे तो। और मान लो मर गए ना तुम, तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। और अर्जुन, तुमने युद्ध नहीं किया ना तो बड़ी अपकीर्ति होगी। अरे कितनी प्रतिष्ठा है तुम्हारी, लोग क्या कहेंगे? अरे युद्ध से हट गया, इतना बड़ा वीर बनता था, इतना बड़ा योद्धा बनता था, तेरी बड़ी अपकीर्ति होगी। अरे बैरी लोग तेरी बड़ी निंदा करेंगे,
तुझे तुझे बहुत दुखाएगी वो निंदा, इसलिए तू युद्ध के लिए खड़ा हो जा। अपने विचारों को स्थिर कर। जोर से बोलो राधे राधे, भगवान के बिहारी लाल की जय। अर्जुन अपने विचारों को स्थिर कर और कर्म कर। कर्म का कभी नाश नहीं होता। कि कर्मण्येवाधि कारस्ते मां फलेषु कदाचन। अर्जुन तो फल पर पहले चला गया है। अरे ये मर जाएंगे, ये हो जाएगा, वो मर जाए, परिणाम पर पहले ही चला गया। तू कर्म करने का अधिकार है तेरा, तुझे कर्म करना है। फल तो ईश्वर के हाथ में है। और कर्म करना तुझे कैसे? स्थिर विवेक के साथ। विवेक में स्थिरता लेके आनी है, फल का हेतु नहीं बनना है। जब जीव अर्जुन फल का हेतु के लिए, हाँ ये काम करूंगा, ये बेनिफिट होगा, तो फिर जीव उसमें फंस जाता है। फिर वो कार्य नित्य स्थिर प्रक्रिया से नहीं हुआ है, मानो वो कार्य संसार को देखते ही हुआ है। जीव को चाहिए कि वो स्थित प्रज्ञा हो, और अर्जुन जो स्थित प्रज्ञा होता है ना, उसके दो लक्षण होते हैं। पहला, सब कामनाओं को स्टॉप। जो भी कर्म कर रहा है ना, स्वतः ये मान रहा है कि ईश्वर के द्वारा चलायमान है, हमें करना है, हो रहा है, स्वतः हो रहा है। जिसके ऊपर जीव का अहंता ना हो, अहंकार ना हो। जीव घर में कोई काम करे ना, अहंकार नहीं होता है, हाँ हमने ये काम कर लिया, वो काम कर लिया। कहीं तीसरी जगह वही काम करके आए, हम वो काम करके आए, उसी कार्य में अहंता उमड़ पड़ती है, कर्तापन उमड़ पड़ता है, फल का हेतु उमड़ पड़ता है। अर्जुन प्रतिक्षण हर कार्य में फल की इच्छा ना हो, और उस कार्य में अहंता ना हो, कामनाओं पर स्टॉप। अगर स्थिर विवेक लाना है ईश्वर के प्रति। और दूसरी बात, आत्मबोध में जीना, आत्मा का आत्मा में ही संतुष्ट रहना, तब स्थिर विवेक आएगा। जब स्थिर विवेक जीव के अंदर आता है ना, तो संसार को वो आत्मवत देखने शुरू कर देता है। और अर्जुन जीव स्थिर विवेक की तरफ जब बढ़ता है, तो दुखों को मिलने पर उसे विकृति नहीं आती, उसे कोई कष्ट नहीं होता है, और सुख के मिलने पर वो भूलता भी नहीं है। बिल्कुल समस्थिति हो जाती है, उसकी समस्थिति हो जाती है। ऐसी स्थिति में अर्जुन वो जीव बढ़ते बढ़ते स्नेह में कभी नहीं उमड़ता है। क्यों? क्योंकि उसके काम, क्रोध और मोह नष्ट हो गए होते हैं। जब तक जीव कामनाओं में जी रहा है, विचार में स्थिरता नहीं आ सकती। ईश्वर के लिए, ईश्वर शरणागति के लिए क्रोध में जी रहा है, विकार उत्पन्न होंगे ही होंगे। राग में जी रहा है, स्नेह में जी रहा है, संसार स्नेह में, जीव में स्थिरता नहीं आएगी ईश्वर के प्रति बढ़ने के लिए। जब जीव ऐसी स्थिति में आता है अर्जुन, तो वो मोक्ष के मार्ग तक बढ़ते हैं। इसलिए है अर्जुन, आसक्ति रहित जीवन जियो, आसक्ति रहित। इसके लिए इंद्रियों को बस में करना पड़ेगा। जीव की आंखें, जीभ, कान, ये संसार के लिए लगी हुई है। दिन भर संसार को देखना, दिन भर संसार का सुनना, दिन भर मानो उधर भरने के लिए चटपटा खाना। अर्जुन, ये आसक्ति संसार की तरफ ना हो, हट के ईश्वर की तरफ को जीव बढ़ने का प्रयास करे, ईश्वर की तरफ को बढ़ने का प्रयास करे। जब ईश्वर की तरफ को बढ़ेगा ना, तो वो आंखों से सब जगह दृष्टि दर्शनेषु तत्त्वनाम, हर कण कण में वो ईश्वर को देखने शुरू करेगा।
कुछ भी दिख रहा है, स्त्री दिखली जगदम्बा स्वरूप दिखती है, पुरुष दिख रहे हैं ईश्वर स्वरूप दिखते हैं, पशु पक्षी ईश्वर स्वरूप दिखते हैं, उसकी दृष्टि ऐसी महान हो जाती है। जब इंद्रियां अपने बस में आने से हुई, विकार खत्म, क्रोध खत्म, स्नेह खत्म, संसार के प्रति समता होती है, ना कोई अपना है ना कोई पराया है। इसलिए अर्जुन, हम ईश्वर की तरफ बढ़ना है तो जीव को, इंद्रियों को रोकना है संसार के भोगों से। अब इंद्रियों में जैसे भोगों की तरफ बढ़े, हाँ अरे मुझे बड़ा सुंदर सुंदर वो चलचित्र देखना है, आंखों को ऐसी इच्छा हुई, मुझे वो वस्तु चाहिए, जैसे इच्छा हुई, अगर उसमें बाधा जरा भी आ गई, वो ना मिली वस्तु, तो क्या होता है अर्जुन? बोले क्रोध ऊपर होता है, क्रोध। जीव की इंद्रियां जब संसार की वस्तु को चाहती है, संसार के भोगों को चाहती है, और वो ना मिले उसकी वस्तु, वो जरूरत ना पूरी हो अर्जुन, तो क्रोध उत्पन्न होगा कि ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। संग हो गया ना संसार का, जैसे संसार का संग करेगा, संसार के वस्तुओं को कुछ इच्छा पैदा करेगा, अगर वो ना मिली तो भगवान बोले क्रोध उत्पन्न हो गया, फिर तिलमिलाहट उत्पन्न हो गई, एक रूखापन उत्पन्न हो गया, मन में उदासी उत्पन्न हो गई, फिर क्या होगा? बोले क्रोधाद् भवति सम्मोहा। जब क्रोध बढ़ जाएगा ना तो दिमाग फिर बस में नहीं रहेगा अर्जुन, और कुछ सोच ही नहीं पाता। और दिमाग जब बस में नहीं रहेगा, क्रोध उत्पन्न हो जाएगा, सुस्मृति विभ्रमा, फिर अर्जुन उसका विचार जो है ना, वो विचार का पतन हो जाएगा। विवेक का पतन होते ही वो जीव नरकगामी हो जाता है, वो मानो जीवन जीते हुए भी नासमझों की तरह जीने शुरू कर देता है। इसलिए अर्जुन, संसार के भोगों की तरफ आकृष्ट नहीं होना और इंद्रियों को बस में करने का प्रयास करना। ऐसा भी नहीं है जबरदस्ती इंद्रियों को रोक के जाना, अपने आप को संसार के प्रति रोके जाना, और अंतरी चिंतन हो रहा है, अरे ये भी हो जाता तो बढ़िया ही था, अरे ऐसा भी हो जाता तो बढ़िया ही था। ये दंभ है अर्जुन। बाहर से तो इंद्रियों पर पूरा पूरा कंट्रोल हो, लेकिन अंदर भी मन में चिंतन नहीं होना चाहिए, चिंतन ईश्वर का हो। फिर जीव अर्जुन स्थिर विवेक की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, उसके अंतःकरण की सारे विकार शुद्ध हो जाएंगे। जैसे यथा कूर्मो अंगानि, कूर्म बोलते हैं कछुओं को, जैसे कछुओं को कोई आहट दिखे ना, विपरीत स्थिति दिखे, एकदम से अपने अंगों को वो समेट लेता है अंदर। बिल्कुल वैसे ही जो स्थिर विवेक वाला है, जैसे ही उसे कोई संसार के विषय भोग कहीं ऐसा लगे कहीं एक गड़बड़ हो जाएगी, भजन में कमी हो जाएगी, इससे अध्यात्म मार्ग लुप्त हो जाएगा, एकदम से वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में करने का प्रयास करता है, अपने आप को रोकने का प्रयास करता है और भगवत मार्ग की तरफ बढ़ने लगता है। इसलिए हे अर्जुन, जैसे भी हो इंद्रियों को बस में करना, और इंद्रियां बस में नहीं है ना अर्जुन, तो जैसे हवा का झोंका चलती हुई नाव को पलट देता है इधर से उधर, बिल्कुल वैसे ही संसार के क्रोध, लोभ, कामनाएं जीव की इंद्रियों को खींचे ले जाती हैं, फिर वो अध्यात्म मार्ग की तरफ नहीं बढ़ सकता, वो आत्मबोध की तरफ नहीं बढ़ सकता अर्जुन। किया निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमे। या निशा, रात्रि क्या है?
भगवान बोले अर्जुन, संसार के भोगों में जीना, संसार के आकर्षण में जीना, संसार के क्रोध लोभ में जीना, ये रात है। वो जीव दिन के उजाले में भी रात की तरह जिए जा रहा है, वो अंधेरे में है। और दिन क्या है? बोले दिन है जिसने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया, जिसने भोगों से निवृत्ति कर ली, संसार विषयों से अपने आप को हटा लिया और भगवत मार्ग पर जो चला हुआ है ना, बोले सात जागृति, वो जागा हुआ है, वो होश में है, जिसने आत्मबोध की तरफ को अपने आप को बढ़ा लिया। और जो संसार में औंधे मुंह गिर रहा है, अरे वो तो दिन में भी सोया हुआ है, जागता हुआ भी, वो दिन में भी रात की तरह ही जिए जा रहा है। इसलिए अर्जुन, ये बात नहीं है कि संसार को छोड़ के कहीं जंगल में चले जाएंगे तब आत्मबोध होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता। आत्मबोध वाला जीव संसार में जी रहा है, संसार व्यवहार में, लेन देन में वो बरत रहा है, हर स्थिति में वो उठ बैठ रहा है, संसार के कार्य कर रहा है, लेकिन उसके अंदर इतना बल होता है कि अपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। अर्जुन, जैसे बहुत सारी नदियां समुद्र में मिलती हैं, लेकिन जब वो नदियां समुद्र में मिलती हैं ना, तो समुद्र में हड़बड़ाहट नहीं होती, वो शांत की शांत ही समा जाती है। बिल्कुल जो आत्मबोध की तरफ बढ़ रहा है, वो भले संसार के लेन देन में, व्यवहार में जैसे भी जी रहा है, लेकिन वो संसार के विकार उसके अंदर नहीं आते, वो शांत होता है, शांत। और शांति कैसे होती है, डेफिनेशन बता रहे हैं यहाँ भगवान। चार बातें बताई। सबसे पहली बताई कि विहाय कामान, कि अर्जुन कामनाओं पर स्टॉप। जीव कार्य कर रहा है संसार का, बरत रहा है व्यवहार में, लेकिन कामना नहीं है, ईश्वर इच्छा। ईश्वर इच्छा हर क्षण एकदम चल रहा है, प्रभु की इच्छा है, चल रही है। विहाय कामान, कामनाओं पर स्टॉप। और अहंकार की निवृत्ति। जब तक जीव शरीर बोध में जी रहा है, मैंने ये कार्य किया, मैं करता हूं, कर्तापन जब तक अपने पास रखेगा, अहंकार रहेगा। जैसे ही कर्तापन से निवृत्त हो जाएगा जीव, ईश्वर को ही कर्ता मानेगा। जीव लाख कर्म कर ले, लेकिन फिर भी कर्ता ईश्वर है, इसलिए तो उनको भगवान बोलते हैं। ईश्वर के पास कर्ता पर देना, अहंकार शून्य हो जाएगी। और तीसरा स्पृहा रहित, स्नेह स्टॉप। स्नेह के कारण सब किए जा रहा है। अरे इनके लिए कर जाऊं, क्या पता मरने के बाद कौन देखेगा इनको। कितनी बड़ी स्पृहा सोच लेके जिए जा रहा है। भगवान देखने वाले हैं सबको, भगवान सबका करने वाले हैं। ये जो स्नेह की डोर चिपकी है ना संसार के संग, भगवान बोले अर्जुन स्टॉप। अहंकार शून्य, कामनाओं पर स्टॉप, और स्पृहा से स्टॉप, और ममता रहित, ममता भी खत्म। अपने शरीर से भी कर लेंगे। जीव जब इन चार बातों पर आएगा ना अर्जुन, बोले स शांतिम मधिगच्छति, फिर उसके बाद वो अर्जुन शांति को प्राप्त होगा। ऐसे मिलती शांति, जहां मर्जी चले जाओ, जहां मर्जी चले जाओ, यहां शांति है। ये स्थिति है शांति की। और अर्जुन जब वो शांति में आ गया ना, तो फिर क्या होगा? फिर बोले वो ब्रह्मी स्थिति को प्राप्त होगा। प्रतिक्षण ईश्वर ईश्वर भजन 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 भजन, कुछ नहीं और कुछ सोचता ही नहीं उसको।
अरे थोड़ा समय निकल जाए इस काम से, भजन हो जाए। अरे काम खत्म ही नहीं हो रहा, भजन हो जाए। अरे कुछ भजन कर लूं, अरे कैसे हो, अरे नींद बड़ी आ रही है, अरे कम हो जाए, भजन हो जाए। अरे सीट में थकावट हो रही है, अरे ना हो, भजन हो जाए। कुछ नहीं दिखता उसको, बस भगवान के लिए जीने की मन में लालसा करता है अर्जुन, भगवान की तरफ बढ़ने का प्रयास करता है। बहुत संत हैं ऐसे इस धरती पर, हमने देखे हैं अपनी आंखों से, भगवत कृपा से। और मैं आपको यहाँ पास में भी एक संत बता देता हूँ। मैं एक ही बार गया हूँ, यहाँ पास में एक अष्टभुजा मंदिर है। हाँ, बहुत प्राचीन है, शायद पांडवों ने बनाया है वो अष्टभुजा मंदिर। उसके बिल्कुल सामने उदासीन मंदिर, उदासीन अखाड़े वाला आश्रम है। कहाँ है पता है?